हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इससे पहले हम हार्ड क्वेश्चन है जो अपने बेसिक्स ऑफ पाइथन के कर चुके हैं। आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अ डार्ट बोर्ड ऑफ यूनिट 10 रेडियस 10 यूनिट्स। एक डार्ट बोर्ड है, उसकी रेडियस कितनी है? 10 यूनिट्स है। ओके, एंड द वॉल इट इज़ हैंगिंग ऑन आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ 2D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये किसको दिखा रहा है? 2D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। विद बोर्ड्स सेंटर एट कोऑर्डिनेट 0। जो बोर्ड का सेंटर है वो किस पे है? कोऑर्डिनेट 0 0 पे। वेरिएबल्स एक्स एंड वाई स्टोर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ डार्ट। जो हम इस तरीके से अपने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालते, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। दैट हिट्स द डार्ट बोर्ड। मान लो यहाँ पे हिट किया है डार्ट ने, जो हमारी इस तरीके से डार्ट नहीं होती, मान लो यहाँ पे हिट किया है, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे वाई की वैल्यू इतनी है, एक्स की वैल्यू इतनी है, तो इस पॉइंट पे हिट किया है। जैसे मान लो 2 या 3 लगा लेते, कुछ भी हो सकती है वो तो। ठीक है, राइट पाइथन एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक पाइथन एक्सप्रेशन लिखो एक्स और वाई वेरिएबल्स का यूज कर, दैट इवेलुएट्स टू ट्रू इफ द डार्ट्स हिट इन विद इन द बोर्ड। अगर डार्ट जो है विद इन बोर्ड हिट करता है तो एक्स और वाई को वेरिएबल मान के एक एक्सप्रेशन लिखो। अगर इसके बाहर लिखता है, बाहर अगर डार्ट हिट करता है तो फॉल्स प्रिंट करे, अगर अंदर हिट करता है तो ट्रू प्रिंट करे। इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखो, जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 है। ओके, जो रेडियस है हमारी वो कितनी है? 10। जब हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, अब ये पहले पॉइंट पे ही कह रहा है 0 और 0 पे, 0 और 0 पे। ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? d² इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अब हमारी यहाँ से कितनी आएगी? तो सबसे पहले हमारे पास x2 x1 और y1 हमारे पास क्या है? x1 और y1 हमारे पास ऑलरेडी 0 0 है, क्योंकि सेंटर पे है ये। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है? 0 दिया है क्वेश्चन में, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये तो 0 ही आया है हमारे पास। और मैक्सिमम डिस्टेंस और d² इज इक्वल्स टू 0। और जब इसको आप इस तरीके से करोगे तो d हमारा कितना आया है? 0। तो क्या 0 है जो, क्या 0 है जो हमारा लेस देन 10 है? 10 है। हम इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? रेडियस से, क्योंकि जो हमारी रेडियस है वो ही मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसी के अंदर अंदर हमारा क्या करना चाहिए? हिट करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया? इसमें क्या इवेलुएट करेगा? ये ट्रू इवेलुएट करेगा। तो इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारा बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ क्या बनेगा। तो इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ए पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा x स्टार स्टार 2 प्लस y स्टार स्टार 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 10 स्टार स्टार 2। देखो वही आ गया ना, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ये कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, आप इसको ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे स्टार 2 कर दिया है, या तो आप यहाँ पे अंडर रूट कर दो, या फिर यहाँ पे आप ये ऐसे कैसे लिख दो। तो हम इसको इजी तरीके से करेंगे, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, है ना। लेस देन इज इक्वल्स टू 10 स्टार स्टार 2। ओके, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? 100। तो 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 100, तो हमारा ये क्या इवेल्यूट करेगा? ट्रू। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, देन बी के लिए हमारा क्या होगा? ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, तो बी के लिए अब हम करके देखते हैं सोल्व। बी हमारा क्या इवेलुएट करेगा? देखते हैं इसी में पुट करके। 10 स्टार स्टार 2 प्लस 10 स्टार स्टार 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 100। तो 100 प्लस 100 लेस देन इज इक्वल्स टू 100, 200 लेस देन इज इक्वल्स टू 100। ये तो फॉल्स इवेलुएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जो डार्ट है हमारा वो डार्ट बोर्ड से बाहर हिट कर रहा है कहीं ना कहीं। 6 का देखते हैं। 6 स्टार स्टार 2 प्लस 6 स्टार स्टार 2 लेस देन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2, 36
प्लस 36 लेस देन इज इक्वल्स टू 100। ये भी हमारा क्या करेगा, डार्ट बोर्ड के अंदर हिट करेगा, ये भी डार्ट बोर्ड के अंदर, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। और ये हमारा देखो 7 को करके देखो आप चाहे तो 7 7 49 प्लस 64, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 100। ये हमारा किसको इवेलुएट करेगा, फॉल्स को। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो डार्ट है वो डार्ट बोर्ड के बाहर कहीं हिट कर रहा है। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट है, आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कह रहा है कि जो आपका डिग्री सेल्सियस में प्रोग्राम दिया हुआ है ना, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो टेम्परेचर को। और क्या कह रहा है कि 100 डिग्री पे आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो उबल जाना चाहिए, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी फ्रीज हो जाना चाहिए। यूज़ द प्रोग्राम टू फाइंड आउट वट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। और देखो इन्होंने हिंट भी दे रखा, अगर आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। ओके, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में जाना है सेल्सियस से, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो वही है, हमें सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर दे रखा है, देन हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज़ करना है, जो भी हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ। तो मान लो सेल्सियस में दिया है तो उसके लिए सेल्सियस स्टार 9/5, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टार का, देन प्लस 32। तो जो भी हमारा टेम्परेचर दिया होगा उसे हम इससे क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम को जो है करके भी दिखा देती हूँ। हम यहीं से अपने प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो फिर लिखने में बहुत टाइम जाता है हमारा। तो ये हमने अपना प्रोग्राम है जो वो यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ से देखते हैं हम, देखो अगर टेम्परेचर दिया हुआ है हमें 40 डिग्री सेल्सियस, देन हम इसे फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 104। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल इफ़ मनी हैज़ बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अगर मनी है जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट पे लेंट करी गई है, मतलब उधार ली गई है, तो प्रिंसिपल को क्या मानो P, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानो R%, टाइम को T%। और फॉर्मूला क्या यूज़ होगा इसमें, अगर आप SI पे कोई भी मनी लेंट करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो जब आप पैसा वापस करोगे तो आप कितना पैसा वापस करोगे, आप जो आपने पैसा लिया है वो पैसा भी, ठीक है, जो उस पर इंटरेस्ट लगा है वो पैसा भी, तो दोनों को आप मिला के रिटर्न करोगे ना, तो जो अमाउंट पेएबल हो गया वो प्रिंसिपल भी हो गया और SI भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनेगा, हमारा प्रोग्राम बनेगा। सबसे पहले तो यूज़र से हम क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल पूछ लेंगे। प्रिंसिपल हमारा फ्लोट में भी हो सकता है, ठीक है, रेट भी हमारी फ्लोट में हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है कि 5% ही हो, 5.2 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, 8.1 भी हो सकती है। टाइम कितना है, टाइम भी हमारा फ्लोट में हो सकता है, 2.3 ईयर्स, 2.5 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स, ये तो इंटीजर में हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो भी फ्लोट में हो सकता है। देन हम क्या करेंगे, एक SI नाम से अलग से वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, SI नाम से अलग वेरिएबल लिया, इसमें P × R × T ये क्या करवा दिया, ब्रैकेट लगा के, देन इसे 100 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, हमारा किस में स्टोर हो गया, जो ये सारा का सारा SI में। अमाउंट जो हम देंगे वो हम क्या देंगे, जो हमारे पास प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल प्लस SI। देखो ये है ना, हमें बहुत ध्यान से लिखने हैं, जो भी वेरिएबल आप पहले डिक्लेयर करोगे वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अमाउंट जो हमारा बनेगा वो टोटल SI और प्रिंसिपल को प्लस करके बनेगा। तो पूरा SI और प्रिंसिपल प्लस करके हमने अमाउंट में स्टोर करवा दिया। देन हम जो पैसा वापस रिटर्न करेंगे तो प्रिंट करेंगे टोटल अमाउंट। मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम कर लिया है पेस्ट, देन हम इसे करते हैं रन। तो देखो ये पूछ रहा है ना कि एंटर प्रिंसिपल, मान लो हमने प्रिंसिपल है 1000 पैसा हमने क्या लिया है, उधार लिया है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगा देती हूँ 5.2%। ओके, देन टाइम कर देते हैं हम 3 ईयर्स। तो कितना टोटल अमाउंट हमारा पेएबल हो गया है, 11560 है ना। देखो 156 इस पे क्या आ गया है, हमारा इंटरेस्ट आ गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हमारा,
राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज अ वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाय 3 पर्सनस। 3 पर्सनस हैं, ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का, ठीक है। वो किसी काम को कर रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है वो किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ए बी सी, ए बी सी है जो मिल के वो कितना लेते हैं, एक्स दिन। वाई डेज एंड सॉरी अलग अलग वो लेते हैं, ए लेता है एक्स डेज किसी भी काम को कंप्लीट करने में, बी लेता है वाई डेज और सी लेता है जेड डेज रिस्पेक्टिवली टू डू द जॉब अलोन। अलग अलग काम करते हैं जब वो। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला है वो यूज़ होता है, ठीक है। वेयर एक्स वाई जेड आर गिवन एज इनपुट टू द प्रोग्राम, एक्स वाई जेड है जो वो जो प्रोग्राम में हमारे इनपुट करे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 बंदे हैं, वो अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो वो एक्स वाई और जेड डेज में काम करते हैं अलग अलग। अगर वो तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो फिर वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक्स में भी हमारे डे स्टोर है, वाई में भी और जेड में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो हम क्या करवा लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमें इस फॉर्मूला पे अल्टीमेटली पहुंचना है, तो सबसे पहले तो एक्स और वाई और जेड की हम जो है वैल्यू इनपुट करवा लेंगे यूज़र से। देन हम क्या करेंगे, इन्हें सोल्व करवा के, एक्स वाई जेड को सोल्व करवा के किसी अलग नाम के टोटल नंबर ऑफ डेज में स्टोर करवा सकते हैं इनको सोल्व करवा के, ठीक है। उसे इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख के एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, इन्हें मान लो हम एक ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। देन प्रिंट करवा देंगे, इसे प्रिंट करवा देंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ डेज इतने इतने लगे हैं, वहाँ पे ए की वैल्यू दे देंगे, सिंपल है। देखो इसी तरीके से का रखा होगा, एक्स की वैल्यू इनपुट करवा रखी, वाई की, जेड की, देन फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या था हमारा, यही कंबाइन वो सारा काम कितने दिनों में करते हैं, ये इसी तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर दिया जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देन जो उनके टोटल डेज लगे हैं उसको राउंड कर दिया है 2 डिजिट तक, इसको ना भी करो तो चलेगा। देन प्रिंट कर दिया टोटल टाइम टेकन, डेज जितने टोटल डेज लगे हैं उन्हें, और प्रिंट करवा दिया डेज को। इसे मैं करके दिखाती हूँ। देखो पूछ रहा है ना, एंटर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए टू कंप्लीट अलोन। तो नंबर मान लो ए एक अकेला 20 दिन में काम करता है, देन बी अकेला कितने दिन में, 15 दिन में, सी अकेला 10 दिन में, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क इफ ए बी सी वर्क टुगेदर 4.62 डेज, ओके। इसी तरीके से पहले एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, देन उन्हें क्या कर दिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया जो क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ है, और फिर उसका क्या कर दिया, आउटपुट प्रिंट करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टू इंटीजर्स एंड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन देम। कोई भी 2 नंबर लो, इनपुट करवाओ यूज़र से और फिर उन पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर दो। सपोज आपने क्या करवाया, एक्स में आपने 2 स्टोर करवा लिया, वाई में आपने 3 स्टोर करवा लिया। एक बार एक्स प्लस वाई करके दिखा दो, एक बार एक्स माइनस वाई करके दिखा दो, एक बार एक्स स्टार वाई, एक बार एक्स डिवाइड वाई, एक बार एक्स स्टार स्टार वाई। सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन सब वो करके दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। जितने भी आपको पॉसिबल लग रहे हैं, इस प्रोग्राम में तो शायद कम ही दिए हुए हैं, लेकिन आप सारे के सारे भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, 2 - 3 - 1, 2 * 3 6, 2/3 2, सॉरी 0, देन 2 * 3 8। तो इस तरीके से आप सारे के सारे जो हैं पुट करवा सकते हो। तो इसमें क्या किया, क्वेश्चन में सबसे पहले यूज़र से पूछा कि नंबर 1 को एंटर करवाओ, नंबर 2 को एंटर करवाओ, देन प्रिंट एडिशन नंबर 1 + नंबर 2, प्रिंट सब्ट्रैक्शन नंबर 1 - नंबर 2, देन मल्टीप्लिकेशन नंबर 1 स्टार नंबर 3, और डिवीज़न के लिए और मॉडुलस के लिए क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नंबर 2 को चेक कर लिया। अगर नंबर 2 = 0 है तो डिवीज़न बाय 0 एरर आ जाएगा। तो अगर नंबर 0 = 0 नहीं है तो ये कि हमारा किस चीज़ का सिंबल होता है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लूप में एंटर कर जाएंगे, स्टेटमेंट में एंटर कर जाएंगे, प्रिंट करेंगे डिवीज़न नंबर 1, जो नंबर 1 में हमने कुछ भी मान लो 5 एंटर कराया है और नंबर 2 में 3 एंटर करवाया है, तो वो सोल्व करके वो इसमें आ जाएगा। देन प्रिंट मॉडुलस भी आ जाएगा, मॉडुलस भी करवा सकते हैं। देन एल्स प्रिंट डिवीज़न और मॉडुलस आर नॉट पॉसिबल, डिवीज़न बाय 0। मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देती हूँ।
देखो एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो एंटर हमने फर्स्ट नंबर कर दिया 10, सेकंड नंबर हम कर रहे हैं एंटर 5। तो देखो 10 + 5 कितना हो गया हमारा। नम 1 में हमने 10 स्टोर करवाया, नम 2 में हमने क्या स्टोर करवाया 5। देन उसके बाद नम 1 + नम 2 एडिशन, ये ऐसे कैसे प्रिंट हो गया, एडिशन है जो हमारा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है, एडिशन इज इक्वल्स टू देन नम 1 + नम 2 इसके इक्वल्स टू में 15 प्रिंट हो गया, सब्ट्रैक्शन के इक्वल्स टू में 5 प्रिंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल्स टू में हमारा 50 प्रिंट हो गया, और डिवीज़न के हमारे प्रिंट में 2.0 हो गया, और मॉडुलस में हमारा क्या हो गया 0, क्योंकि मॉडुलस हमारा रिमाइंडर को दिखाता है। देखो मैं इसको दोबारा भी आपको करके दिखा देती हूँ। नंबर 1 को मान लो मैं 10 ले लिया, और नंबर 2 को हम 0 लेके देख देते हैं आपकी बार, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करेंगे तो आपको देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो डिवीजन और मॉडुलस है वो नॉट पॉसिबल, डिवीजन बाय 0 हमारा क्या आ गया है, एरर आ गया, क्योंकि जो नंबर 2 है वो हमारा किसके इक्वल्स टू आ गया है 0 के। 0 ये आ गया तो हम वैसे ही क्या चले जाएंगे लूप से बाहर, और एल्स वाला पार्ट है जो हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स को स्वैप करो यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसे कि आपका x में मान लो 10 स्टोर है, y में आपका 15 स्टोर है, तो इन्हें स्वैप करो, मीन्स कि 10 में 15 जो x में है वो 15 आ जाए, और जो y में है वो हमारा 10 आ जाए। तो इसको किस तरीके से आप कर सकते हो, एक z नाम का वेरिएबल अलग से ले लो, ठीक है, z ले लिया, तो जो x की वैल्यू है उसको z में ले आओ, यहाँ पे 10 आ गया, ये हमारा क्या हो गया ब्लैंक हो गया, यहाँ पे क्या है 15। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो x y z, तो क्या करो जो ये 15 है ना, क्योंकि ये तो ब्लैंक हो गया है x, तो 15 को कहाँ ले जाके स्टोर कर दो यहाँ पे। अब y हमारा ब्लैंक हो गया है, और z में हमारे पास क्या है 10। अब y भी ब्लैंक हो गया है, तो x में क्या है हमारे पास 15, और y में हम वापस ले जाएंगे 10 को, और z हमारा क्या हो गया है ब्लैंक। तो इस तरीके से कह रहा है कि तीसरे वेरिएबल का यूज़ करके इन्हें नंबर्स को आपस में स्वैप करो। तो यही कॉन्सेप्ट है जो हमारा इसमें प्रोग्राम में यूज़ होगा। ए की वैल्यू एंटर करवा दी यूज़र से, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इंट का मतलब क्या है कि जो इनपुट हमारा होता है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेता है, तो इंट उसे इस क्या करेगा इंट में कन्वर्ट कर देगा। देन प्रिंट बिफोर स्वैपिंग, ए में आप जो भी आपने वैल्यू लिखी है वो प्रिंट हो जाएगी, बी में जो भी आपने वैल्यू लिखी है वही प्रिंट हो जाएगी। ये तो सिंपल वही वैल्यू प्रिंट करवा रहा है जो कि यूज़र ने इनपुट करी। देन एक टेम्प नाम से वेरिएबल ले लिया अलग से, टेम्प मतलब टेम्परेरी नाम से वेरिएबल उन्होंने ले लिया। टेम्प में किसकी वैल्यू स्टोर करवा दी, ए की वैल्यू स्टोर करवा दी, जो भी ए में था वो हमने किस में स्टोर करवा दिया टेम्प नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब ए को हमने क्या किया, ए में हमने क्या स्टोर करवा दिया, बी को स्टोर करवा दिया, ठीक है, और बी में हमने क्या स्टोर करवा दिया, जो टेम्प की वैल्यू थी वो बी में स्टोर करवा दी, तो होगी ना रिप्लेस। अब हम क्या कर रहे हैं प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, ए में ए और बी में बी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये सपोज करो मान लो यूज़र ने यहाँ पे 10 एंटर किया और यहाँ पे यूज़र ने 5 एंटर किया, तो ए हमारा क्या हो गया 10 और बी हमारा क्या हो गया 5। देन एक टेम्प नाम से वेरिएबल लिया, टेम्प में हमने क्या स्टोर करवा दिया ए 10 हो गया। देन ए में क्या स्टोर करवा दिया, ए में बी को स्टोर करवा दिया 5, और बी में क्या स्टोर करवा दिया टेम्प में क्या स्टोर है हमारा 10, तो बी में हमने क्या स्टोर करवा दिया 10। तो ए में क्या वैल्यू आ गई हमारी 5 और बी में हमारी क्या वैल्यू आ गई 10। ओके, टेम्प को हम प्रिंट करवा ही नहीं रहे, आफ्टर स्वैपिंग ए में ए और बी में बी। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को रन भी करके दिखा देती हूँ एक बार। देखो पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हम 15 एंटर करवा देते हैं, सेकंड में हम 20 एंटर करवा देते हैं। तो बिफोर स्वैपिंग हमारी ए में 15 थी, बी में 20 थी, और आफ्टर स्वैपिंग ए में 20 आ गई और बी में कितनी आ गई 15 आ गई। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमें क्या करना है, अपना जो है 2 नंबर्स को स्वैप करना है, मीन्स ए और बी को आपस में स्वैप करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ए की जो वैल्यू है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कर देंगे आराम से। जो ए में मान लो 3 स्टोर है या 2 स्टोर है,
तो उसको हम आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। जो ए में है वो बी में पहुँचा देंगे, बी वाला जो ए में पहुँचा देंगे। सिंपल है, पाइथन में यूज़ होता है। एंटर मान लो, इसमें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो बिफोर स्वैपिंग हमारा क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 5। तो स्वैप करके ए में क्या आ गया, बी आ गया, और बी में क्या आ गया, ए आ गया। आफ्टर स्वैपिंग हम इन्हें क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। देखो चाहे तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे 10 एंटर कर दिया, देन नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, 15 एंटर। तो आफ्टर स्वैपिंग हमारे देखो, बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 15 थे, आफ्टर स्वैपिंग हमारे 15 और 10 आ गए हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। जो हमारे ये हैश वाले हैं ना, हैश वाली लाइन है, ये हमारे क्या है, सारे के सारे कमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिपीट द स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग एन टाइम्स। हेयर एन इज एन इंटीजर एंटर्ड बाय यूज़र। अपनी गुड मॉर्निंग स्ट्रिंग है जो, इसको हमें एन टाइम्स रिपीट करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। अभी तक हमने स्ट्रिंग नहीं करी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट करना होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई में साथ में इंटीजर, जितनी बार भी हमें 2 बार करना है, मान लो तो हम 2 इंटीजर वैल्यू हमें ये देनी होती है, ठीक है। तो 2 बार हम उसे गुड मॉर्निंग स्टार एन लिख देंगे। 5 टाइम्स लिखनी है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। यहाँ पे हम देंगे अपनी स्ट्रिंग को। तो रिपीट स्ट्रिंग इनपुट यूज़र, सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं एन का, कि यूज़र ने कितनी बार अपनी स्ट्रिंग को रिपीट करवाना है। देन प्रिंट गुड मॉर्निंग स्टार एन। मान लो यूज़र ने एन की वैल्यू दी है 5, ठीक है। तो ये हमारा किस तरीके से हो जाएगा, गुड मॉर्निंग स्टार 5। तो ये हमारा कितनी बार रिपीट हो जाएगा, हमारा 5 टाइम्स। मैं आपको इसको रन भी करके दिखाती हूँ। पेस्ट, रन करते हैं। अब यूज़र ने जो है मान लो एन की वैल्यू पूछ रहा है ना, एंटर नंबर ऑफ टाइम्स, आपने मान लो 5 टाइम्स अपनी जो है इसको प्रिंट करवाना है। देखो गुड मॉर्निंग आपका 5 टाइम्स है जो वो प्रिंट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का एवरेज आपको फाइंड करना है। मान लो आपको 5, 10, 15 3 नंबर्स दिए हुए, तो आप इनका एवरेज कैसे निकालते हो मैथ्स में, 5 + 10 + 15, देन इनको काउंट करते हो कितने, 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से निकालते हो। यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे यूज़ होगा। सबसे पहले हम नंबर 1 यूज़र से इनपुट करवा लेंगे, फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। देन फिर नंबर 2 यूज़र से इनपुट करवा लेंगे, फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, फ्लोट इनपुट एंटर थर्ड नंबर, नंबर 3 में उसे स्टोर करवा देंगे। देन एवरेज कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 है जो हमारा ये, नंबर 2 और नंबर 3, इन सभी को प्लस कर देंगे। देन डिवाइड बाय 3 नंबर्स दिए हुए हैं ना क्वेश्चन में, तो 3 नंबर्स। देन डिस्प्ले एवरेज, और एवरेज हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे जो हमारा एवरेज आया है कंप्यूट होके, उसे हम एवरेज करके प्रिंट करवा देंगे। देखो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। पूछ रहा है फर्स्ट नंबर में मान लो हमने 10 एंटर करवा दिया, सेकंड नंबर हम 15 एंटर करवा देते हैं, थर्ड नंबर हम 30 एंटर करवा देते हैं। एवरेज हमारा कंप्यूट होके आ गया 18.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस r इज 4/3 पाई r की क्यूब। जो वॉल्यूम है स्फीयर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस 7, 12 एंड 16। इतनी जो है रेडियस ऑलरेडी दी हुई है, तो उसके लिए आप क्या करो, वॉल्यूम है जो स्फीयर का वो कंप्यूट करो। सबसे पहले तो आपको रेडियस ऑलरेडी दी हुई है, तो आपने सबसे पहले आप क्या करोगे, r1 में आप मान लो एक वेरिएबल आप ये लोगे, सेकंड इसके लिए लोगे, थर्ड इसके लिए लोगे। तो इसके लिए आपने r1 ले लिया 7 के लिए, r2 ले लिया 12 के लिए, और r3 16 के लिए। देन क्या कह रहा है कि इसका क्या करो, आप वॉल्यूम प्रिंट करवाओ। वॉल्यूम के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको आप पाइथन में कैसे लिख सकते हो, 4/3 ब्रैकेट, देन पाई यहाँ पे स्टार लिखोगे, स्टार, देन यहाँ पे r स्टार r। इसी तरीके से कर सकते हो, या फिर r स्टार 3, इसी तरीके से लिख सकते हो। तो वॉल्यूम 1 आप करोगे 4/3 स्टार 22/7 स्टार r1 का पावर 3। देन
पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 4/3 स्टार 22/7, देन 1 स्टार मल्टीप्लाई के लिए होता है, देन r⁴ जो हमारा डबल स्टार किसके लिए यूज होता है, हमारा एक्सपोनेंशिएशन पावर के लिए, ओके। और ये हमारा किसके लिए यूज होता है, सिंगल मल्टीप्लिकेशन के लिए। वॉल्यूम 3 को भी आप इसी तरीके से कंप्यूट करवा दोगे एंड देन उन्हें क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे। दो पॉइंट तक उनका जो है राउंड करके, ओके। तो इस तरीके से आप इसे प्रिंट करवा सकते हो। इसे आप इजी तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे इतना ताम झाम ना लिख के सिंपल रेडियस ऑफ स्पीयर 1 एंड देन उसका प्रिंट आप वॉल्यूम 1 करके लिख के प्रिंट करवा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब ये पूछ रहा है कि देखो इसने कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से ही अपना इनपुट दे चुके हैं। जब 7 होगा आपका तो रेडियस कितनी आएगी 1437.33, और 12 होगा तो 724.1.14, और 16 के लिए 1716.4.19, और सीसी का मतलब क्या है, स्क्वायर, क्यूब, क्योंकि ये आएगा हमारा क्यूब रूट में आएगा ना, तो इसीलिए वो हमारा सीसी दिया हुआ है उसमें। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू एंटर, क्या लिखा हो, राइट अ टू एंटर प्रोग्राम। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी सी शायद मिस्टेक है। मैं बता देती हूँ आपको। एक प्रोग्राम हमें बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, यूज़र से उसका नेम पूछना है और उसकी एज पूछनी है, और हमें एक मैसेज है वो प्रिंट अ मैसेज एड्रेस टू द यूज़र दैट टेल्स द यूज़र द ईयर इन विच दे विल टर्न 100 ईयर्स, और एक मैसेज डिस्प्ले करना है जिसमें कि यूज़र है वो 100 ईयर्स का हो जाए। सपोज करो कि अभी कोई यूज़र है वो 25 ईयर्स का है, ठीक है, 25 ईयर्स का है, तो हमें देखना है कि वो 100 ईयर्स का कब हो जाएगा, 100 ईयर्स का वो कब हो जाएगा। वो जो 100 होंगे, 100 में से वो 25 तो ऑलरेडी अपने जो है बिता चुका है, तो 100 माइनस 25 बचे कितने, 75, और 25 ईयर्स का तो वो हो चुका है, और 75 ईयर्स बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 100, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि अभी हम कौन से करंट ईयर में है, 25। जैसे ही आप 25 में 75 ऐड करोगे तो आप जो यूज़र है उस ईयर में उसका क्या होगा, 100th बर्थडे होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सबसे पहले तो यूज़र का नेम पूछ लिया, देन एज पूछ ली, देन करंट ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 2025। कैलकुलेट 100 ईयर का कब होगा यूज़र है जो, सबसे पहले तो हम जो है करंट ईयर को लिखेंगे, देन प्लस करेंगे, और 100 में से देखो ये हमने अभी 100 किया ना, 100 माइनस 75 आया ना, देन इसको 25 में ऐड कर दे, देन 100 माइनस जो भी उसकी एज है वही एज हम लिख देंगे यहाँ पे। देन इसको कैलकुलेट करके जो भी हमारा आएगा उस ईयर में जो यूज़र है वो 100 ईयर्स का हो जाएगा। देन हमने क्या किया, फिर उसके बाद प्रिंट हेलो नेम, उसका जो भी नेम है वो प्रिंट करवा दिया। देन यू विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर दिस ईयर। मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। पेस्ट करते हैं, रन सपोज करो यूज़र का नाम है जो वो है सचिन, देन एंटर योर एज, एंटर है सचिन की मान लो 26, देन हेलो सचिन प्रिंट हो गया। हेलो यहाँ पे नेम जो उसका नेम था वो, एंड देन सेम जो ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू विल टर्न 100 ईयर्स, ये हमारा किस में दिया हुआ पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमास में, ये एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा। देन ईयर 100 में हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट होकर के हमारा क्या आया है 2002099, तो ये हमारा कैलकुलेट होकर यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ओके। ये हमारा इसके पीछे क्या है, लॉजिक है प्रोग्राम के पीछे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वेयर स्टेट्स दैट द इक्विवेलेंट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज द मास मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वेयर। क्या कह रहा है कि जो हमारी एनर्जी कैलकुलेट होती है ना, वो हमारी कैलकुलेट होती है मास इनटू और स्पीड ऑफ जो लाइट है उसका स्क्वेयर,
ठीक है। इस तरीके से हमारी जो है वो एनर्जी कैलकुलेट होती है। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मास किसी ऑब्जेक्ट का है वो लेगा, एंड डिटरमाइन इट्स एनर्जी, और उसकी एनर्जी क्या है डिटरमाइन करो। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके सबसे पहले हम जो भी है मास की वैल्यू हम यूज़र से इनपुट करवा लेंगे। स्पीड ऑफ जो लाइट है इन्होंने दे ही रखी है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले मास की वैल्यू एंटर करवा लेंगे यूज़र से, जो भी इनपुट करेगा यूज़र। देन इसका फॉर्मूला क्या है 3 स्टार 10 स्टार स्टार 8, ये हमारा क्या है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। देन जो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है EM/c²। सी का हमारा फॉर्मूला ये है, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। एंड देन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मास इंटू सी का स्क्वेयर, मास इंटू सी का स्क्वेयर। और एनर्जी इसको कैलकुलेट करके एनर्जी में स्टोर करवा लिया। प्रिंट एनर्जी, और एनर्जी हमने क्या करवा ली यहाँ पे प्रिंट करवा ली। और ये जूल्स में हमने क्या करवा दी प्रिंट करवा दी। मैं आपको इसका जो है इसको रन भी करके दिखा देती हूँ एक बार इसको हम रन भी करके देख लेते हैं। सपोज करो मास है जो हमने डाल दिया किलोग्राम में, 10 किलोग्राम। देखते हैं हम 10 किलोग्राम की एनर्जी कितनी होगी। तो 9E+17 जूल्स क्या होगी उसकी एनर्जी होगी। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्यूम दैट अ लैडर इज पुट अपराइट अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है और यहाँ पे एक लैडर पुट कर दी गई है, ठीक है। लेट वेरिएबल्स लेंथ, एक वेरिएबल लेंथ लो, ठीक है, और एक वेरिएबल लो आप एंगल। स्टोर द लेंथ ऑफ द लैडर, इसमें आप क्या है लैडर की आपकी लेंथ स्टोर होगी, ठीक है। देन और एंगल है जो द एंगल दैट इट फॉर्म्स विद द ग्राउंड एज इट लीन्स अगेंस्ट द वॉल। जो ये ग्राउंड के साथ लैडर एंगल बना रही है ना, ये वाला एंगल में हमारी वो वैल्यू स्टोर होगी। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द हाइट रीच्ड बाय द लैडर। एक पाइथन का प्रोग्राम लिखो जो कि जितनी भी जो वॉल की हाइट है ना, कितनी हाइट तक जो ये है लैडर पहुंच पा रही है, वो कैलकुलेट करने के लिए आप एक प्रोग्राम लिखो। जो नीचे ये वैल्यूज़ दी हैं इन वैल्यूज़ के लिए देखो, इसमें दी हुई है लैडर की वैल्यू 16 फीट, और एंगल कितना बना रही है ये ग्राउंड के साथ 75। देन नेक्स्ट में 20 फीट, और जो एंगल बना रही है वो 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स कि वो नीचे ऐसे एकदम लेटी ही हुई है। उसके बाद 24 फीट है जो वो हाइट होगी, और 45 डिग्री का वो एंगल बना रही है यहाँ पे। उसके बाद 24 फीट होगी और 80 डिग्री का वो क्या बना रही है एंगल बना रही है। तो उस हर एक केस में जो वो है उसकी दीवार तक पहुँचने की अलग अलग डिस्टेंस होगी, ठीक है, डिस्टेंस ये अलग अलग होगी। तो वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है। वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पेपर में आएगा, और इसमें आपकी प्रोग्रामिंग कम मैथ्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें, क्योंकि हमें जब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जो भी हमारी लैडर की जो हमारी वॉल की हाइट है उसे कैलकुलेट करेंगे हम किस तरीके से। जो लेंथ होगी हमारी इनटू साइन थीटा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसे हम मतलब मैं करवा देती हूँ वैसे तो आप लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रोग्राम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले लेंथ है वो यूज़र से इनपुट करवाएंगे। एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 0, 45, 60 और 90 हो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 75 भी है, 0 भी है, 45 भी है और 80 भी है, ठीक है। अगर एंगल 0 है, देखो अगर 0 है, मैंने बताया था अगर एंगल 0 वो एकदम लेटी हुई है इसका मतलब सीढ़ी, तो अगर वो लेटी है तो इसका मतलब क्या है वो 0 हाइट तक ही है, तो हाइट क्या होगी हमारी 0। अगर एंगल 45 है तो लेंथ हमारी ये कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब कि लेंथ जो हमारी सीढ़ी की है स्टार साइन हमारा 45, इस ये मल्टीप्लाई करके जब जो हमारी हाइट आएगी वो 60 है, तो 60 साइन थीटा 60 की जो वैल्यू होगी वही। अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है तो लेंथ स्टार यहाँ पे हमारी जो भी साइन 90 की वैल्यू होगी, ओके। देन एल्स हाइट एंगल नॉट स्पॉटेड डिस्प्ले रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो भी आपकी हाइट होगी। मैं आपको एक बार इसका वो भी करके दिखा देती हूँ, रन भी करके दिखा देती हूँ। वैसे एक इसमें जो है वो गलत दिया हुआ है। हम सपोज करो लैडर की जो वैल्यू थी, हम एक दूसरी वैल्यू के लिए, जैसे कि हमारी वैल्यू दी हुई है 16 और 75, इसको हम करवा के देखते हैं एक बार। लैडर की जो वैल्यू है 16 है, लेंथ है जो
और जो एंगल है वो है 45। इसकी वैल्यू कंप्यूट करवाएंगे तो कितना आया है, हमारी कितनी हाइट तक वो रीच कर पा रही है, 11.312। इस तरीके से हमें ये अपना जो है प्रोग्राम करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो तो एटलीस्ट समझ में आया होगा। तो ये हमारे जो इस चैप्टर के हैं सारे NCERT के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी मुझे टाइम नहीं लग पा रहा है, तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है शायद आफ्टर 1 वीक मैं आप लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँ। नेक्स्ट जो अभी संडे आएगा, संडे के बाद से, तो तब तक के लिए आप अपना रिवाइज़ करो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय, टेक केयर।